राम तो मन में है ना। हम जो सांस लेते हैं राम की कृपा है। हवा हम देखते हैं, कोई आज तक हवा को देखा नहीं, लेकिन हम उसके बिना नहीं रह सकते। वही राम है, वही कृष्ण है। चारे को तो युग हुआ, अभी कल युग चल रहा है। अखिलेश जी को मध्य प्रदेश से क्या मतलब है? ईडी सीबीआई ने बुलाया ना, बीजेपी का क्या रोल? सीबीआई आदमी है कि वो क्या है? आदमी है कि आदमी से ऊपर है? सो बता दी आदमी है ना, है तो उसको बीजेपी नहीं दिखाई देता है। जब तक केंद्र में मोदी जी पीएम है तब तक बिहार में नीतीश जी सीएम है। यही तो गठबंधन है, यही तो नेताओं का समझौता है जो जनता को समझ से बहुत दूर है। मैं तो ये कह रहा कि मैं तो अपने देश का और अपने राष्ट्र के लिए बोल रहा हूँ। मैं तो अपने राष्ट्र का एजेंट हूँ। बताओ क्या करेंगे, क्या उखाड़ेंगे मेरा? अरे बीजेपी का बंदा जो कह रहा हूँ कि बोलना चाह रहा हूँ मैं जोन से इस तरीके के 5 राज्यों के चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका। लगातार चुनाव प्रचार अपने उफान पर है और उसी एक तरफ बीजेपी, कांग्रेस, तमाम पार्टियां अपनी तैयारियों में लगी हुई हैं। उसी को लेकर जनता का क्या राय है वो एक बार जानते हैं। 5 राज्यों का चुनाव चल रहा है, कैसे देखते हैं आप इसको? जैसे कर्नाटक, हिमाचल का हम आप देख चुके हैं, वैसे ही यहाँ का भी सेमीफाइनल रिजल्ट आ रहा है। सब इंडिया गठबंधन की तरफ जाएगा। जनता एकदम, आप लोग गांव में जाके देखिए किसान की क्या हालत है, महंगाई की क्या हालत है, प्याज खाना मुश्किल है कि कभी टमाटर। इंडिया गठबंधन में तो अभी से फूट पड़ रही है। टूट फूट से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर कोई आपस में टूट से कोई फर्क नहीं पड़ता है। स्टेट का जो चुनाव है वो अलग अलग हो रहा है। 24 का जो लोकसभा का चुनाव होगा उसमें पूरा इंडिया गठबंधन एक रहेगा, इसमें कोई। लेकिन वो मध्य प्रदेश में तो अखिलेश जी कह रहे हैं हमारे साथ ठीक नहीं किया कांग्रेस ने। अखिलेश जी से कहवाया जाता है, अखिलेश जी को मध्य प्रदेश से क्या मतलब है? लड़ने तो गए हैं ना, चुनाव लड़ने सीटों को लेकर। लेकिन उनको राहुल जी ने कह दिया कि हमारा आपका गठबंधन है 2024 के लिए। 23 में आपको जितना सीट पर जहां लड़ने की इच्छा हो आप लड़ सकते हो, फ्री। नाराजगी तो जताई है, कह रहे यूपी में जब चुनाव होगा तब मैं बताऊंगा। तब ये तो होगा ही ना। अब कांग्रेस से बीजेपी से कोई जाएगा टक्कर लेने के लिए, फायदा तो नहीं कुछ होगा, जो भी होगा नुकसान ही होगा। पार्टी तो दुइये गो है, पार्टी तो बीजेपी और कांग्रेस। बाद बाकी पार्टी तो अपने सिर्फ क्षेत्र से उसको मतलब है, चाहे हेमंत सोरेन हो, ममता बनर्जी हो, केजरीवाल हो, चाहे अखिलेश यादव, ये सब कुछ क्षेत्र से मतलब है। देश से कोई लेना देना नहीं है, कोई मुद्दा इसके पास नहीं है। क्षेत्र में किसी तरह इसकी सरकार बन जाए, बात ख़त्म। यहाँ देश की बात होती है तो या तो पक्ष या विपक्ष, दुइये को ना देश को चलाएगा, तीसरा कोई आएगा। अब जो पहले होता था, देवगौड़ा प्राइम मिनिस्टर हुए, गुजराल प्राइम मिनिस्टर हुए, अब वो सब नहीं होने वाला है। अब या तो पक्ष होगा या विपक्ष होगा। विपक्ष में जिसको ज़्यादा सीट आएगा वो होगा। अब पक्ष में तो एक के वो है, ये है, बाद बाकी बाईपास है। बाद बाकी तो लगता है इतना बड़ा डिक्टेटरशिप है कि कोई नाम लेने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन वो सुनने में आ रहा है नीतीश जी भी नाराज चल रहे हैं काफ़ी इंडिया गठबंधन से। नीतीश जी ऐसा नेता आपको धरती पर मोदी जी से भी ज़्यादा दिमाग है उनके पास, ये आपको पहले मान लीजिए। जब तक केंद्र में मोदी जी पीएम है तब तक बिहार में नीतीश जी सीएम है। यही तो गठबंधन है, यही तो नेताओं का समझौता है जो जनता को समझ से बहुत दूर है। पलटू राम कह रहे हैं उनको बीजेपी वाले। जो कहना है चाहिए, वो चाचा भतीजा का, उनको तो राबड़ी जी क्या क्या नहीं गाली देती है। कहते हैं देवर भाभी का बात इसमें आप लोग काहे पढ़ते हैं? जनता पलटू राम कौन कहा? लालवे जी ने बोले हैं, आप पलटू चाचा के बोला, तेजस्वी ने बोला, वो सब पर्सनल मैटर है। हमको जो अनुभव है, जब तक मोदी जी पीएम तब तक नीतीश कुमार सीएम। उसको ये नहीं पता है कि हम किस गठबंधन के सीएम हैं, यो नहीं मालूम रहता है। सीएम बनना है, सीएम रहेंगे कब तक? जब तक मोदी जी पीएम। दोनों एक उमरिया है, यो 73 साल, वो 73 साल, दोनों एक उमरिया है। इंटरनल गठबंधन है, इसमें कोई संशय हमको नहीं बुझाता है। इसीलिए 24 इंडिया गठबंधन, 23 इंडिया गठबंधन, बीच में कोई कहीं नहीं है। कैसे हराएगा ये इंडिया गठबंधन? प्याज जैसे वाजपेयी जी का सरकार गिरा दिया, यहाँ तो एक वोट से सरकार बनती है, एक वोट गिरती है। प्याज हरा देगा, कभी टमाटर हरा देगा। किसान जो 80%, ये भारत कृषि प्रधान देश है, न कि उद्योगपतियों का देश है।
मेरी कुछ लोगों से बात हो रही थी, वो कह रहे थे जो ये प्याज महंगी हो रही है, कांग्रेस के आड़ती बैठे हुए हैं जो पुराने और ये स्टॉक कर रहे हैं इसलिए महंगाई कर रहे हैं इलेक्शन के चक्कर में बीजेपी वालों का क्या उस पर कार्रवाई कर रहे हैं? ये तो स्टॉकिस्ट को फायदा हो रहा है ना। अगर किसान को फायदा होता ना तो किसान की बल्ले बल्ले। किसान टमाटर जब रोड पर फेंक रहा था तो 300 रुपये किलो टमाटर बिक रहा है। सरकार क्या करती है? किस चीज़ के लिए सरकार है? रे तुम न जो न्यूनतम प्राइस है MSP का नाम क्यों दिया कि जो भी किसान का उत्पादन होगा लागत का दुगुना हम खरीदेंगे, हम ग्राहक का इंतजार नहीं करेंगे, आप खरीद लो तब न बुझे। नहीं, तुम रोड पर कोई दूध फेंक रहा है, कोई टमाटर फेंक रहा है, सरकार हंस रही है, वोट तो हम ही को दोगे। बीजेपी के प्रवक्ता लगातार कह रहे हैं कि माहौल तो बीजेपी के पक्ष में ही है, 2024 का इंडिया गठबंधन तो टूट जाएगा। उनको कि कर्नाटक क्यों हार गए इसका जवाब दो, हिमाचल क्यों हार जाते हो, चुनाव क्यों हार जाते? हिमाचल में तो प्रथा है ना, हर बार सरकार बदलती है। वो तो ठीक है, कर्नाटक में कर्नाटक कह सकते लेकिन हिमाचल में तो प्रथा है। हाँ, प्रथा अब प्रथा नहीं होती, अब तो इनका कहना है सब हमरे है। लेकिन 80% 80 करोड़ जनता को जो 5 किलो राशन देते हैं और शौचालय देते हैं उस पर वोट लेते हैं, कब तक? वही और रोजगार का तो कोई चर्चा नहीं है। सरकारी नौकरी ख़त्म हो गया, प्राइवेट कुछ दिन के लिए है, उस आदमी का तो ज़रूरतें नहीं है। इंसान का कोई ज़रूरत है? रोबोट हो गया, सारा काम वो करेगा। अब बिना ड्राइवर के आपका ट्रेन चलेगा, बस चलेगा, रेल चलेगा। आदमी का ज़रूरतें ख़त्म है। इसीलिए हम दो हमारे दो सरकार का अध्यादेश आने से पहले आप लोग तैयार हो जाइए, नहीं तो आप अपना वो तो साफ कह दिए कि आत्मनिर्भर बनो। कल केजरीवाल साहब की पूछताछ के लिए बुलाया है, पेशी है। ये है कैसे है ये क्या देखेंगे? वही अगर बीजेपी में होते तो क्या होता? तब तो नहीं ना होता। गलत कर रही है बीजेपी ये तो खुल्ला है। तो ईडी सीबीआई ने बुलाया ना, बीजेपी का क्या रोल? सीबीआई आदमी है कि वो क्या है? आदमी है कि आदमी से ऊपर है? सो बता दी आदमी है ना, है तो उसको बीजेपी नहीं दिखाई देता है? बीजेपी करवा रही है ये। अब कौन करा रहा है उससे हमको नहीं मतलब है, उसको बीजेपी वाला नहीं दिखाई देता है। जो बीजेपी में शामिल हो गया, अजीत पवार 2 दिन पहले साहब बोले जो 70,000 करोड़ का सिंचाई घोटाला है, तो कहा हम क्या करें? कहा कि बीजेपी में शामिल हो जाओ, सीधा उप मुख्यमंत्री, और नहीं तो सीबीआई DI दरवाजे पर। सीधी सी बात है। अगर आप बीजेपी में हैं तो आप एकदम क्लियर आदमी हैं, और कहीं विपक्ष में है तो कखनी ईडी CBI का नोटिस आएगा, छापामारी होगा, कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन वो बंगला तो बनाया है ना। किसके लिए? अपने लिए। अपने लिए उसका बंगला है। वो कल मुख्यमंत्री झटेगा था, वो उसी में रहेगा। 50 करोड़ का। अरे सारे 50 करोड़ की बात कर दी, इतनी छोटी सी बात। 8,500 करोड़ का इंडिया में 50 करोड़। जो 8,500 का प्लेन चलता है वो आम आदमी नहीं कहते थे ना अपने आप को, उन्होंने नहीं कहा था ना ऐसी फैसिलिटी। कब कहे थे? उन्होंने तो बोला था। कब कहे थे? बोला था। कब? CM बनने से पहले ना। CM बनने से पहले हम भी कहेंगे हम कुछ नहीं लेंगे, अपना खाना लेके जाएंगे, अपना पानी लेके जाएंगे, शाम में घर आएंगे। क्या है? हमको CM बना देगा। लेकिन जब हम बन जाएंगे तो हमारा आँख नाक कान बंद हो जाता है। तो मेरा प्रोटोकॉल है, हमारा सिक्योरिटी है, हमारा IAS अफसर सलाम करेगा, वो जो कहेगा वही करना पड़ेगा। हम थोड़े कुछ कहते हैं तो हमरे लिए करो। वो तो हम अब मुख्यमंत्री की क्या सुविधा है उसको मिलता है, बात खत्म। खाना वो भी 2 रोटी खाता है, हम भी खाते हैं, सब खाता है। आम आदमी पार्टी के नेता लगातार बयानबाजी कर रहे हैं कि कल केजरीवाल को गिरफ्तार भी कर सकती है ईडी। गिरफ्तार करो, गोली मारो, जेल दो, फांसी दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है देश में। जो ईमानदार है, गांधी जी देश को आज़ाद कराए, 15 अगस्त 1947 से देश आज़ाद हुआ। वो क्या गलती की 30 जनवरी 48 को उनको गोली मार दिया? क्या किए थे वो? तो आज कुछ भी कर लो, गांधी जी भी बन जाओ, लेकिन जब मरने का समय आएगा तो कोई नहीं बचाएगा, गोली लगेगा आपको। यही हमारा देश है, क्या कीजिएगा इसको आप? नाराजगी है बीजेपी के खिलाफ अच्छी खासी आपकी। हमरा किसी से नाराज? फिर वही गलत बात। अरे हमको किसी से नाराजगी नहीं है। हम आईना देखते हैं ना तो खाली हमको विपक्ष दिखाई देता है। क्यों?
क्या पक्ष के सब ईमानदार हैं? अजीत पवार ईमानदार हो गया क्योंकि उसमें शामिल हो गया। यही दिक्कत है। विपक्ष से बीजेपी से किसी से हमारा कोई मतभेद नहीं है। हमको मतभेद है भारत की संविधान व्यवस्था से। नाम था संसद भवन, उसी के बगल में वो बन गया भवन और उसका नामकरण भी हो गया। तो सही है ना, नई इमारत मिल गई। क्या जरूरत थी? लोकसभा चलता ही नहीं है। आप बहुमत में हो, आपका कैबिनेट है, सारा डिसीजन आप जो चाहो सो करो। वहाँ जाने की अब जरूरत कहाँ है? जब बहुमत, वो तो वहाँ ना लोग जाता है जहाँ संख्या कम है, वहाँ जाता है। जहाँ बहुमत है वहाँ तो संसद परमानेंट ताला बंद, कोई ज़रूरत नहीं उसका ना। ज़रूरत नहीं, हम ये बता रहे हैं। ज़रूरत नहीं है? नहीं, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जब बहुमत की सरकार है और कैबिनेट का मंत्रिमंडल, कैबिनेट का मंत्री अभी जितना बैठक हो रहा है सो नड्डा जी के आवास पर होता है। इसको टिकट मिलेगा, क्या होगा, नहीं होगा, तो पार्टी का मामला है वो। तो एक बात हम कहें, संसद में थोड़ा, संसद आपका चलता कहाँ है? चलता कहाँ है? ये हाल अभी का थोड़ा है। तो कांग्रेस के टाइम पे भी यही हाल था, ऐसी होती थी स्थगित। नहीं, वो जो बहुमत है तो उसकी ज़रूरत नहीं है। झूठे मकान पर मकान बनाए जा रहे हैं, टैक्स का पैसा उड़ाए जा रहे हैं, महंगाई बढ़ती जा रही है, टमाटर प्याज खाने को नहीं मिलता है। क्या दिखाना चाहते हैं? लोग तो कह रहे हैं शेर पाला है तो महंगा तो पड़ेगा ही। तो पालिए शेर। न हमको शेर पालना है न बकरी पालना है, हमको परिवार को पालना है। जिसका परिवार नहीं है वो शेर पाले। लोगों का कहना है 2000 सिलेंडर हो जाए लेकिन मोदी रहे देश में। 5 लाख हो जाएगा ना, जो अंधभक्त है ना उसी को देगा। कौन है अंधभक्त? जो उनके समर्थन में है। जो अगर कोई कहे 5000 सिलेंडर हो जाएगा हम वोट उसको देंगे, उसको आप क्या कहिएगा? उसका मानसिकता को आप क्या कहेंगे, बता दीजिए। जो समर्थन करता है वो भक्त हो जाता है। आज भी कमर्शियल गैस का दाम 101 रुपया 50 पैसा बढ़ गया है। आज कह रहे हैं चुनाव के बाद और भी बढ़ जाएगा। वो तो 80% तो यही चाहता है, हर चीज़ का दाम बढ़े, बेरोजगारी बढ़े, महंगाई बढ़े, सब चाह रहा है ना। अब क्यों चाह रहा है उसका व्यक्तिगत समस्या है, उसमें हम क्या कर सकते हैं? हम तो पूछ गए, रे बउआ आत्मनिर्भर बनो। अभी सरकार न सरकारी नौकरी देगा न प्राइवेट मिलेगा, ये तो ऐसा अपंग बना देगा कि आदमी का जरूरत नहीं है। लेकिन मोदी जी तो कह रहे हैं ऐसे वर्ल्ड क्लास रोड तो कभी बने नहीं इंडिया में, जो हमने कर दिया उन्होंने कभी। यार रोड पर जाने के लिए कोई काम होगा तब न जाएंगे, काम रहेगा तब न रोड पर जाइएगा, कि बिना कामे का रोड पर दौड़िएगा। रोड बनाने से हमको न, आपको टोल टैक्स मिलता है, आप जिस रोड टैक्स भी लेते हैं ऊपर से टोल टैक्स भी ले लेते हैं, तो आपको तो डबल फायदा है। जनता को क्या मिलेगा रोड पर दौड़ने से? कुछ नहीं। ये सब कहने से नहीं होगा। आप जो चुनावी वादा किए थे उसको पूरा कीजिए, हम आप पर भरोसा करेंगे। कहाँ गया बेरोजगारी, कहाँ गया महंगाई, कहाँ गया किसान का दुगुना, कहाँ गया स्मार्ट सिटी, कहाँ गया हर सांसद के एक गांव गोद लेगा? कह तो रहे थे वो 3 कानून लाए तो थे किसान के लिए, लेकिन वापस करवा दिए। फर्जी कानून था, इसीलिए उसको वापस करा दिए। जो हो जमीन जथा था ना वो भी अडानी को देने जा रहे थे। 9 साल के लिए एग्रीमेंट था। अब अपना ज़मीन किसी को 9 साल के लिए भरना दे दें, यही था कानून। 22 तारीख को राम मंदिर जा रहे हैं। क्यों जाएगी राम मंदिर? राम तो दिल में बसे हुए हैं। वो तो व्यावसायिक संस्था है, वो तो कमाने के लिए बना है। लेकिन विपक्ष तो बार बार आरोप लगा रहा है, हमें नहीं बुलाया, 3 लोगों को ही बुलाया वहाँ पे सिर्फ। उनके बुलाने से कुछ नहीं होता है। उनका जो वादा था अपना पूरा किए, उससे आम आदमी को कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है, कुछ फ़ायदा नहीं होगा। आस्था का प्रतीक है राम जी, तो हिंदुओं के राम तो थे, हैं, रहेंगे। फिर मंदिर बन रहे तो अच्छी बात है। अच्छी तो हम क्या कहते खराब है? आप योग को पूजा, आप जाइए कि बोल रहे हो ना, फायदा नहीं होगा। फायदा कुछ नहीं होगा। जो आज हो रहा है वही कल होगा। फायदा क्या होगा उसको? वहाँ जाएंगे तो हमको रुपया मिलेगा? है? राम तो मन में है ना। हम जो सांस लेते हैं राम की कृपा है। हवा हम देखते हैं, कोई आज तक हवा को देखा नहीं, लेकिन हम उसके बिना नहीं रह सकते। वही राम है, वही कृष्ण है। 4 गो तो युग हुआ, अभी कल युग चल रहा है। तो आप कहते हैं कि विदेश में डंका बज रहा है और देश में क्या बज रहा है?